दूसरा समूएल बाब नंबर 23। दाऊद के आखिरी अल्फाज। दर्ज झेल दाऊद के आखिरी अल्फाज हैं। दाऊद बिन यसी का फरमान, जिसे खुदा ने सरफराज किया, जिसे याकूब के खुदा ने मसा करके बादशाह बना दिया था और जिसकी तारीफ इसराइल के गीत करते हैं। रब के रूह ने मेरी मारिफत बात की, उसका फरमान मेरी जुबान पर था। इसराइल के खुदा ने फरमाया, इसराइल की चट्टान मुझसे हम कलाम हुई, जो इंसाफ से हुकूमत करता है, जो खुदा का खौफ मानकर हुक्मरानी करता है। वो सुबह की रोशनी की मानंद है, उस तुलुए आफताब की मानंद जो बादल छाए नहीं होते। जब उसकी किरणें बारिश के बाद जमीन पर पड़ती हैं तो पौधे फूट निकलते हैं। यकीनन मेरा घराना मजबूती से खुदा के साथ है, क्योंकि उसने मेरे साथ अब्दी अहद बांधा है, ऐसा अहद जिसका हर पहलू मुनज़्ज़म और महफूज है। वो मेरी नजात तकमील तक पहुंचाएगा और मेरी हर आरज़ू पूरी करेगा। लेकिन बेदीन खारदार झाड़ियों की मानंद है, जो हवा के झोंकों से इधर उधर बिखर गई हैं। कांटों की वजह से कोई भी हाथ नहीं लगाता। लोग उन्हें लोहे के औजार या नेज़े के दस्ते से जमा करके वहीं के वहीं जला देते हैं। दाऊद के सूरमा। दर्ज झेल दाऊद के सूरमाओं की फहरिस्त है, जो 3 अफसर योआब के भाई अबीशै के ऐन बाद आते थे। उनमें योशेब बशेबत तहकमोनी अव्वल पर आता था। एक बार उसने अपने नेज़े से 800 आदमियों को मार दिया। इन 3 अफसरों में से दूसरी जगह पर इली अजर बिन दूदू बिन अखोही आता था। एक जंग में जब उन्होंने फलस्तियों को ललकारा और इसराइली बाद में पीछे हट गए, तो इली अजर दाऊद के साथ फलस्तियों का मुकाबला करता रहा। उस दिन वो फलस्तियों को मारते मारते इतना थक गया कि आखिरकार तलवार उठा न सका, बल्कि हाथ तलवार के साथ जम गया। रब ने उसकी मारिफत बड़ी फतह बख्शी, बाकी दस्ते सिर्फ लाशों को लूटने के लिए लौट आए। उसके बाद तीसरी जगह पर सिमा बिन इजी हिरारी आता था। एक मर्तबा फलस्तीन लही के करीब मसूर के खेत में इसराइल के खिलाफ लड़ रहे थे। इसराइली फौजी उनके सामने भागने लगे, लेकिन सिमा खेत के दरमियान तक बढ़ गया और वहां लड़ते लड़ते फलस्तीन को शिकस्त दी। रब ने उसकी मारिफत बड़ी फतह बख्शी। एक और जंग के दौरान दाऊद उदलाम के गार के पहाड़ी किले में था, जबकि फलस्ती फौज ने वादी रफाई में अपनी लश्करगाह लगाई थी। उनके दस्तों ने बैतुल्लहम पर भी कब्जा कर लिया था। फसल का मौसम था। दाऊद के 30 आला अफसरों में से 3 उसे मिलने आए। दाऊद को शदीद प्यास लगी और वो कहने लगा, कौन मेरे लिए बैतुल्लहम के दरवाजे पर के हौज से कुछ पानी लाएगा। ये सुनकर तीनों अफसर फलस्तियों की लश्करगाह पर हमला करके उसमें घुस गए और लड़ते लड़ते बैतुल्लहम के हौज तक पहुंच गए। उससे कुछ पानी भरकर वो उसे दाऊद के पास ले आए, लेकिन उसने पीने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे कुर्बानी के तौर पर उंडेल कर रब को पेश किया और बोला, रब न करे कि मैं ये पानी पीऊं। अगर ऐसा करता तो उन आदमियों का खून पीता जो अपनी जान पर खेल कर पानी लाए हैं। इसलिए वो उसे पीना नहीं चाहता था। ये इन 3 सुरमाओं के जबरदस्त कामों की एक मिसाल है। योआब बिन जुरैया का भाई अबीशै मज़कूरा 3 सुरमाओं पर मुकर्रर था। एक दफा उसने अपने नेज़े से 300 आदमियों को मार डाला। तीनों की निस्बत उसकी दुगनी इज्जत की जाती थी, लेकिन वो खुद उनमें गिना नहीं जाता था। बिनाया बिन यहोयदा भी जबरदस्त फौजी था। वो कब्जेल का रहने वाला था और उसने बहुत दफा अपनी मर्दानगी दिखाई। मोआब के 2 बड़े सूरमा उसके हाथों हलाक हुए। एक बार जब बहुत बर्फ पड़ गई तो उसने एक हौज में उतरकर एक शेर बबर को मार डाला, जो उसमें गिर गया था। एक और मौका पर उसका वास्ता एक देव का मत मिस्री से पड़ा। मिस्री के हाथ में नेज़ा था, जबकि उसके पास सिर्फ लाठी थी, लेकिन बिनाया ने उस पर हमला करके उसके हाथ से नेज़ा छीन लिया और उसे उसके अपने हथियार से मार डाला। ऐसी बहादुरी दिखाने की बिना पर बिनाया बिन यहोयदा मज़कूरा 3 आदमियों के बराबर मशहूर हुआ। 30 अफसरों के देगर मर्दों की निस्बत उसकी ज्यादा इज्जत की जाती थी, लेकिन वो मज़कूरा 3 आदमियों में गिना नहीं जाता था। दाऊद ने उसे अपने मुहाफिजों पर मुकर्रर किया। जेल के आदमी बादशाह के 30 उर्माओं में शामिल थे। योआब का भाई असाहिल, बैतुल्लहम का इलनान बिन दूदू, समा हुरूदी, इली का हुरूदी, खलिस फलती, तको का एरा बिन अकैस, अंतोत का अबी अजर, मबुनी हुसैती, जलमोन अखोही, महरी नतुफाती, खली बिन बाना नतुफाती, बिन शहर जिबा का इति बिन रेबी, बिनाया फरतऊनी, नहले जैस का हिदी, अबी अलबून अरबाती, अजमावत बरहोमी, इलिहबा सालबूनी,
بنی یسین، یونتن بن سما حراری، اقی عام بن سرار حراری، الی پھلد بن احبی ماکاتی، الی عام بن اکی طفل جلونی، خسرو کرملی، حری عربی، زوبا کا اجال بن ناتن، بانی جادی، سلک امونی، یو بن زوریا کا صلہ بردار نہری بیروتی، ایرا اتری، جریب اتری اور اوریا ہتی۔ ان آدمیوں کی کل تعداد 37 تھی۔